श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइजैक। और आप सभी को हैप्पी बट सावित्री। और ये देखिए, ये हमारी तुलसी माता जी हैं, ये गौरी शंकर जी हैं और ये हमारे बट वृक्ष है और ये सारे भोग लगा दिया है। और अब मैं आपको, ये श्रृंगार का सामान है, मैं आपको अब कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान, सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़ाया था। विधान यह है, बट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करें। अगर नहीं है तो आप गौरी शंकर जी को भी स्थापित कर सकते हैं। बड़ की जड़ में पानी डालें। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप होनी चाहिए। जल से बट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट दीजिए। 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चने का वायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर आप दूर हैं और अगर सास या जेठानी या ननद नहीं है तो आप पंडित, मंदिर में भी पंडित या पंडिताइन को दे सकते हो, या कोई सुहागन हो जरूरतमंद उनको भी आप ये वायना दे सकते हो। कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। सॉरी अगर गाइस हल्ला आ रहा है, शोर, तो माफ़ कीजिएगा, पीछे लड़का मेरा नहीं मान रहा है, पार्थ। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों को गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने को सलाह दी, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्णन कर चुकी हूँ, जो अब मैं वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए दिन प्रतिदिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया, व्रत करना। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर ने से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा के कर उसके सिर पर अपनी जंघा पर रख दिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने को आदेश दिया, पर इस पर बोली, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती देख सावित्री को वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। उन्होंने तथास्तु कह दिया यमराज जी ने, और उनको वापस मिल गया जो भी इनका राजपाट था। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मांग बनने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की निष्ठा, भाव और विवेक तथा पतिव्रता धर्म देखकर
वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। बोलो श्री सत्यवान जी की जय, सावित्री माता की जय, गौरी शंकर जी की जय, तुलसी मैया की जय। प्रसन्न चित्र होकर इसी वक्त सावित्री अपने सासुर के साथ पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्यपाट भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। बोलो सावित्री मैया की जय, सत्यवान जी की जय, गौरी शंकर जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। गाइस फ्रेंड्स, मेरी माताएं, मेरी बहनें, बट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। तो और यही कहना चाहूँगी कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें अच्छा वर मिले, जिनकी शादी हो गई है उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, और माँ भगवती, माँ पार्वती आप सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, सभी के पतियों की लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, और जो मेरे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श आप अपना आशीर्वाद अपनी पारुल पे बनाए रखिएगा। मेरा सुहाग अटल रहे, अमर रहे, यही मैं कामना करती हूँ। और कैसी लगी ये छोटी सी पूजा आप बताइएगा ज़रूर। और मैं ये जो मेरा पंखा है इससे मैं अपने बट जी की हवा कर दूं, और फिर जब पतिदेव आएंगे तो उनकी इससे बीजने से हवा कर दूंगी, है ना। ये फल निकाल रखे मैंने, बायना निकाल दिया है गाइस, और बायना के साथ साथ में मैंने ये खाना भी निकाला है, गऊ का भोग निकाला है, माता जी का भोग निकाला है, ये चने हैं, और ये सुहाग का है। तो मैं सुहाग की चीज़ें, ये मेरा है, ये देने के लिए ये मैं दे दूँगी। और आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। जो न्यू जुड़े हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपनी पारुल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार देती रहिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सत्यवान सावित्री जी की जय हो, जय गंगा मैया की जय।